Hello everyone, this is Priyanka Jakhad and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे ईटीटी 23/64 के कोर्ट केस के बारे में। देखिए, आज का जो केस था वो था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस था। और ये जो केस जो फाइल किया गया था ये इसलिए फाइल किया गया था बेसिकली कि दिसंबर में लास्ट ईयर माननीय हाई कोर्ट ने जब रिक्रूटमेंट को बहाल कर दिया तो अभी तक रिक्रूटमेंट को कंप्लीट क्यों नहीं किया गया, इसी को लेकर ये केस फाइल किया गया था। और ये जो केस रजिस्टर हुआ था ये हुआ था अप्रैल में इसी साल। आप यहाँ से डायरी नंबर देख पाओगे। और अभी देखिए, आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये जो केस है इसे आज डिसमिस कर दिया गया है, यानी कि अब ये डिसमिस हो चुका है। तो अब बात आती है कि केस तो डिसमिस हो चुका है, तो एक्चुअल में आज हुआ क्या, डिपार्टमेंट ने क्या अपने पॉइंट रखे। दूसरी बात कि अब कैंडिडेट की ज्वाइनिंग कैसे होगी और कब तक होगी, क्योंकि एट द एंड देखिए किसी भी कोर्ट केस को अगर फाइल किया जाता है उसका एट द एंड बेनिफिट कहीं ना कहीं कैंडिडेट को मिलना चाहिए, तभी कैंडिडेट कोई भी केस फाइल करेंगे। तो यहाँ पे इस केस का कैंडिडेट को क्या बेनिफिट हुआ, ज्वाइनिंग कब तक होगी, इन सब पे अभी हम बात करेंगे। इससे पहले आप देख पाओगे कि यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे 2 टाइम्स जो है इस केस पे हेयरिंग हो चुकी है। जो फर्स्ट हेयरिंग हुई थी उसमें कुछ खास नहीं हुआ, बस डायरेक्टली डेट मांगी गई थी कि हमें टाइम दीजिए रिप्लाई करने के लिए। उसके बाद 9 जुलाई की डेट दी गई थी डिपार्टमेंट को, बट 9 जुलाई में भी देखिए कहीं ना कहीं कहूँगी कि काडर के लिए कुछ था कि बैड लक ही था कि बीएड और एनआईएस पे डिसीजन न आने की वजह से डिले हुआ। डिपार्टमेंट के पास डायरेक्टली पॉइंट था कि देखिए अभी तो बीएड और एनआईएस पे जो केस है वो चल रहा है, जिसकी वजह से हम जो लिस्ट है वो चाह के भी जारी नहीं कर पा रहे। डायरेक्टली यही पॉइंट था डिपार्टमेंट के पास कि हम तो लिस्ट करना चाह रहे हैं जारी, बट नहीं कर पा रहे क्योंकि बीएड और एनआईएस पे माननीय हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन नहीं दिया। इस वजह से 9 जुलाई को कह सकते हैं कि किसी तरह का जो एक उम्मीद कर रहे थे कैंडिडेट वो देखने को नहीं मिला। और उसके बाद देखिए 11 जुलाई को माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन आता है बीएड और एनआईएस कैंडिडेट पे। क्या डिसीजन आया इसके बारे में आप सभी को पता है। अब इम्पोर्टेंट हो जाती थी आज की हेयरिंग, यानी कि 23 जुलाई की हेयरिंग, क्योंकि आज तो ये कैंडिडेट को था कि चलो इस हेयरिंग पे तो अब कोई रीजन ही नहीं था कैंडिडेट डिपार्टमेंट के पास कि हम इस वजह से लिस्ट जारी नहीं कर रहे। और ये देखिए ये बात डिपार्टमेंट को भी पता थी, तो डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी अपने लेवल पे कह सकते हैं कि एक प्लान पहले से तैयार था डिपार्टमेंट के पास कि डिपार्टमेंट को किस तरह से काम करना है। आप सभी ने चीज नोटिस की होगी, कल इवनिंग में माननीय हाई कोर्ट के जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो जारी किए जाते हैं। और जैसे ही माननीय हाई कोर्ट के ऑफिशियल ऑर्डर जारी किए जाते हैं उसी के साथ ही कुछ टाइम के अंदर ही डिपार्टमेंट ने भी एक प्रोविजनल जो लिस्ट है वो कैंडिडेट की जारी कर दी, एक जो लिस्ट है वो जारी कर दी। और आज सबसे स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट रहा डिपार्टमेंट का वो यही था कि देखिए जी, हमने तो ये बोला था कि हम जो लिस्ट है वो जारी कर देंगे, और लिस्ट क्या है वो हमने जारी कर दी है। कल इवनिंग में ही हमने लिस्ट जारी कर दी है, यानी कि इस केस के हेयरिंग से कुछ घंटे पहले ही डिपार्टमेंट ने लिस्टें जो है वो जारी कर दी है। अब बात आती है वो लिस्ट सही है या गलत है, इसके ऊपर कोई बात नहीं, बात है कि सिर्फ लिस्ट जारी कर दी है। क्योंकि देखिए काफ़ी कैंडिडेट मैसेज कर रहे हैं कि लिस्ट में काफ़ी एरर है। काफ़ी कैंडिडेट ऐसे भी है जो ये बोल रहे हैं कि मैम हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे गए थे, हमारा नाम ही नहीं है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे गए ही नहीं थे, मतलब उनके मार्क्स इतने कम थे फिर भी उनका लिस्ट में नाम है। इस तरह की बहुत सी अलग अलग बातें मतलब कैंडिडेट बोल रहे हैं। अब इन बातों में देखिए कितनी सच्चाई है कितना क्या है, ये तो डिपार्टमेंट वेरीफाई करे कि जो आपने लिस्ट जारी की है उसकी कितनी एक्यूरेसी है, कितनी ऑथेंटिक जो लिस्ट है वो आपने प्रिपेयर की है। बाकी बात ये है कि आज जो डिपार्टमेंट ने अपने लिए बिल्कुल अच्छे से प्लान था पहले से ही कि हम तो जाके बोल देंगे कि हमने तो जो लिस्ट है वो जारी कर दी है, तो इस बिहार पे हम पे कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है बनता ही नहीं है। लिस्ट तो ऑलरेडी हमने कल इवनिंग में ही जारी कर दी थी, और इसी के बिहार पे देखिए ये जो है ये जो केस था ये से डिसमिस कर दिया गया। अब आगे देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने में मिल रही है कि डिपार्टमेंट ने यहाँ पे तुरता फुर्ती में लिस्ट तो जारी कर दी और लिस्ट में भी एरर है। अब इस चीज़ के लिए लेके कोई भी आगे की कोई भी एक तरीके की जो प्लान है वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि लिस्ट में कमियां हैं। अब बात ये थी कि जब डिपार्टमेंट के पास इतना टाइम था, क्योंकि 11 जुलाई को डिसीजन आ चुका था, 11 जुलाई को डिसीजन आ चुका था, डिपार्टमेंट को डिसीजन पता था, उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट ने एक ऐसी लिस्ट जारी की जिसमें बहुत सारी एरर है। चलो अगर एरर है तो कम से कम अभी भी अगर डिपार्टमेंट चाहे तो एक एक्यूरेट लिस्ट प्रिपेयर करके जारी करनी चाहिए डिपार्टमेंट को, ताकि जो भी कैंडिडेट परेशान है वो परेशान ना हो। और दूसरी बात देखिए, अब बात आती है कैंडिडेट की ज्वाइनिंग की कि ज्वाइनिंग का क्या होगा। तो देखिए ये जो केस था ये था लिस्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि इन्होंने सिर्फ लिस्ट के लिए बोला था कि हम लिस्ट जारी कर देंगे।
इवन अगर आपने इनके स्पीकिंग ऑर्डर चेक किए हो तो उसमें भी इन्होंने बार बार से लिस्ट के बारे में बोला है कि हम लिस्ट जारी कर देंगे। इन्होंने आज तक किसी भी अपने लेटर में या फिर ऑर्डर में ये नहीं बोला कि हम ज्वाइनिंग करवा देंगे कैंडिडेट की। ये बहुत बड़ा इशू है और आप सभी को इसी चीज़ को समझने की जरूरत है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट डायरेक्टली कैंडिडेट के साथ गेम खेल रहा है। बाकी तो देखिए अभी ये जो आपकी जो केस है ये डिसमिस हुआ है, लिस्ट आई है, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में डिपार्टमेंट एक अपडेटेड लिस्ट आपके लिए जारी करे, क्योंकि कैंडिडेट तो जाएंगे, कैंडिडेट तो अपनी क्वेरी लेके जाएंगे अब कि इस तरह से आपने गलती की है, इसे ठीक कीजिए। और हम उम्मीद भी करेंगे डिपार्टमेंट से कि वो एक एक्यूरेट लिस्ट जारी करे ताकि कैंडिडेट परेशान ना हो, जेन्युइन कैंडिडेट परेशान ना हो स्पेशली। दूसरा देखिए अब ये है कि ज्वाइनिंग की बात करते हैं हम। देखिए मैंने बताया यहाँ पे तो उन्होंने लिस्ट के लिए बोला था, लिस्ट जारी कर दी है। अब ज्वाइनिंग के लिए देखिए सबसे पहले बता देती हूँ, कैंडिडेट को खुद से एफर्ट्स करने होंगे और काफ़ी अच्छे खासे एफर्ट्स करने होंगे, तब जाके आपकी ज्वाइनिंग होगी। क्योंकि जिस तरह से तुरता फुर्ती में काम किया जा रहा है, जिस तरह से सिर्फ फॉर्मेलिटी की जा रही है, उससे थोड़ी सी देखिए कहीं ना कहीं आशंका खड़ी होती है इनकी नीयत के ऊपर भी कि किस तरह से काम किया जा रहा है। बाकी हम तो उम्मीद करेंगे और दुआ करेंगे आपके लिए कि आपकी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी हो, ताकि जो 59-94 भी देखिए अगर 23-24 की जो ज्वाइनिंग पहले होती है तो ऑब्वियस है 59-94 की कट ऑफ भी डाउन जाएगी, वहाँ पे भी कैंडिडेट को मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये है कि इसका इफेक्ट सिर्फ एक रिक्रूटमेंट पे नहीं होगा और अदर रिक्रूटमेंट पे भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। बाकी इतना जरूर है, देखिए आप सभी कैंडिडेट को, जो भी कैंडिडेट जो अभी वीडियो देख रहे हैं ETT 23 के, आपको अपने लेवल पे आके अपने एफर्ट्स करने होंगे। अगर आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग लेनी है, आप डिपार्टमेंट के भरोसे मत बैठिए, आप अपने लेवल पे जो कुछ भी कर सकते हो जरूर कीजिए। क्योंकि इसके अलावा अभी क्या है, देखिए अभी एक और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस है जो डिपार्टमेंट पे चल रहा है, जिसकी हेयरिंग है नवंबर में। और जिस तरह से डिपार्टमेंट का जो एक सिनेरियो देखने को मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं आशंका खड़ी होती है। इसके लिए जरूरी है कि आप सभी मिलके आगे आके काम कीजिए अपनी ज्वाइनिंग के लिए। आपकी सबसे पहले तो जो लिस्ट है उसे एक्यूरेट कीजिए, अपनी जो लिस्ट है उसे अपडेट करवाइए, ताकि आपकी कैंडिडेट को जो परेशानी है वो परेशानी ना हो। बाकी खैर इसके रिगार्डिंग देखिए कोई और अपडेट भी आएगी तो अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी तरह की तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा, आप वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें ताकि आपकी कोई क्वेरी हो आप इजीली वहाँ पे रीच आउट कर सको। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।